हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और एक से एक वीडियो का, एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज तो मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट, दैट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे चेक कर सकते हैं? आपने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर ली, इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। यदि आपने दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नो। क्योंकि यहां पर हम लोग जो है, देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं ना, ये क्या होगा, रिवीजन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एज वेल एज इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। और पता है कैलकुलस कितने मार्क्स की आती है एग्जामिनेशन में? 35 मार्क्स की आती है, ठीक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ये हर जगह काम आता है। कहां कहां पे? अब इकोनॉमिक्स में ये काम आता है, बायोलॉजी में ये काम आता है, और माय डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में क्या, फिजिक्स में ये काम आता है। हर जगह डिफरेंशियल कैलकुलस काम आती है। दैट इज व्हाई इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए, बेसिक कंसेप्ट में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हम यहां पे क्लास 12 में दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हो जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हायर क्लासेज में आप लेंगे, यहां पर तो केवल हम लेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक द एग्जांपल। देखिए यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बेसिक कंसेप्ट ले रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। लेट, देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 10। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, दैट इज एन इक्वेशन। एक इक्वेशन ले ली मैंने और इसको डिफरेंशिएट करो, इसलिए मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। इसको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं आप। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि माय डियर स्टूडेंट, ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, और विल बी इक्वल टू -1। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर क्या होगा ना, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। देखो यहां पे न्यूमरेटर में क्या है, वाई। वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है एक्स और वाई के बारे में जानना। और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स डिनोमिनेटर में है ना, जिसके रेस्पेक्ट, देखिए वाई का आपने डिफरेंशिएशन किया, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जिसका डिफरेंशिएशन आपने किया वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिसके रेस्पेक्ट में किया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्स क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जनरेट हो गई। क्या हो गया, माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट। देखिए इसी, इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसी से जनरेट करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन? चलिए मैं स्टूडेंट डेफिनेशन लिख देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बताया ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है, वही हम लोग जनरली यूज करेंगे। देखिए ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वही आपके सिलेबस में मैंने क्या बताया है माय डियर स्टूडेंट। देखिए डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके सिलेबस में है। देखो इसके एग्जांपल मैंने लिए हैं यहाँ पे। देखो ये तो, इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव है ना, बता, ऑर्डर और डिग्री दोनों में बताऊंगा आप लोगों को। ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव टू द पावर 2 है। इसकी जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, दैट इज 2, ओके, इज इक्वल टू 0, इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। चूंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों हुई है, चूंकि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए मैंने यहां पे लिखा, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या होगा ना, यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड टाइप की क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहां पे क्या होगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव
ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने पहले ही बता दिया, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्लियर होना चाहिए। और यदि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना माय डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज वाई आपके सिलेबस में है ना केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसमें जो इक्वेशन होगी दैट विल बी द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वही आपके सिलेबस में है। और चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इंपॉर्टेंट चीज मिलूंगा जो 1 नंबर 2 नंबर में भी आ जाती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बच्चों के लिए जरा डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है ना। देखिए उसको ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, दोनों चीज अच्छी तरह से बताऊंगा। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लीजिए, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद डिग्री क्या होगी, डिग्री में आपको कई चीजें देखनी पड़ेगी यदि डिग्री निकालनी है। डिग्री में एक तो पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, और डेरिवेटिव में भी एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, रेडिकल की फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उसको एक्सपोनेंट प्रॉपर जो है इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसका ऑर्डर या डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रेडिकल की फॉर्म में है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज याद रखना, रेडिकल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। पावर जो होगी, ऑर्डर जो होगा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी पॉजिटिव। ये चीजें ध्यान रखने की हैं, इनको ध्यान रखना है, तभी आप उसके ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। ऑर्डर मैंने बता दिया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है वहां पर इक्वेशन के अंदर। डिग्री क्या होगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में होनी चाहिए, पोलिनोमियल में होनी चाहिए। यदि पोलिनोमियल में नहीं है, ऑर्डर तो आप डिफाइन कर लेंगे, ऑर्डर तो निकाल लेंगे, लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी, आप डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। उसकी एग्जांपल मैं अब ले रहा हूं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर क्या करेंगे, इसी वीडियो में बताऊंगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कौन सी एक्सरसाइज, 9.1, जो किससे रिलेटेड है, ऑर्डर और डिग्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन देखे द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा इसमें, सबसे पहले यही सिंपल एग्जांपल लूंगा। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। डिपेंडेंट वेरिएबल टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए फिर से देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे हाईएस्ट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1 है ना, dy अपॉन dx तो 1 ही हो गया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 1 हो गया, और इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। डिग्री की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले ऑर्डर आप देख लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, देखिए एग्जांपल, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ले रहा हूं मैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हुआ ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए यहीं लिख देता हूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है ना, ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 2, सो इट्स ऑर्डर इज 2। देखिए इसका ऑर्डर 2 हो गया माय स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। और माय बाई चांस में यहां पर 3 रख दूं, ठीक है, यहां पर 3 रख दिया, लीजिए थर्ड डेरिवेटिव हो गया ये।
हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? थर्ड डेरिवेटिव। तो इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गई भाई, ये तो सेकंड एग्जांपल हो गई, ठीक है ना। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। मेरे ख्याल से ऑर्डर समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। एक्सरसाइज लूंगा ना, वहां भी इसी तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को। यू विल हैव टू कीप इन माइंड। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। अब क्या लेते हैं? डिग्री लेते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए डिग्री डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। देन द डिग्री विल बी डिफाइंड, अदरवाइज डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। लीनियर पॉलिनोमियल की भी डेफिनेशन बताऊंगा, लीनियर की भी बताऊंगा, नॉन लीनियर की भी बताऊंगा। वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ जाते हैं। स्टूडेंट मेरे से आकर के क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर स्टडिंग द सीबीएसई सिलेबस, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आईआईटी में वही सेम क्वेश्चन आएंगे जो एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं, या सीबीएसई ने जो प्रेस्क्राइब किया हुआ सिलेबस? माय डियर स्टूडेंट, उसके बाहर भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए लीनियर, नॉन लीनियर, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। लीनियर तो यही है, ये लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन बताऊंगा, नॉन लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है ना। एक मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, ठीक है। दिस इज ए पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी कि डेरिवेटिव में क्या है? पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं यहां पे, इज ए पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसकी डिग्री क्या होगी? माय डियर स्टूडेंट, डिग्री निकालने के लिए ना, यू विल हैव टू सी द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव यू विल हैव टू सी, और उसकी फिर पावर देखनी है, ठीक है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना और फिर उसकी पावर देखनी है, नहीं कि एक्सपोनेंट देखना है। वो जो पावर होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की ना, दैट विल बी द डिग्री, ठीक है ना। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, वो यहां पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दैट शुड बी पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर क्या है? द हाईएस्ट पावर भी मैंने बताया ना पॉजिटिव होनी चाहिए। देख लीजिए, मैंने लिख दिया पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी कि पावर शुड बी पॉजिटिव। चलिए माय डियर स्टूडेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखो यहां पे तो सेकंड डेरिवेटिव है। यहां पे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। यहां पे इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? थर्ड डेरिवेटिव है ना, 3 है ना। यहां पे क्या है? कौन सा है? सेकंड डेरिवेटिव है। लेकिन इसकी पावर तो 1 है, 1 दैट इज अंडरस्टूड। इसकी पावर क्या है? 3, तो डिग्री 3 लिख करके आ जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। डेफिनेशन ने क्या बोला है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना और उसका फिर पावर देखना है, समझ गए ना। तो इसलिए इसकी दोनों चीज लिखूंगा मैं। देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 3 है, और थर्ड डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है ना। तो आपको डिग्री के लिए क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आ गया ना? एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है माय डियर स्टूडेंट? देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 1 है ना। देख लीजिए, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री इज इक्वल टू 1। और माय डियर स्टूडेंट ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ऑर्डर 3 है, देख लीजिए, थर्ड डेरिवेटिव है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया? 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंशिएशन याद रखना माय डियर स्टूडेंट। और पॉलिनोमियल भी है ये, ठीक है ना। पॉलिनोमियल की भी कंडीशन बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? देखिए यूनिट, देखिए यहां पे आप P0 सपोज d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, हम क्या करते हैं? देखिए y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, 3 थर्ड डेरिवेटिव। कहां तक लिखेंगे हम लोग? ठीक है ना। तो इसलिए यही कारण है कि सपोज हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे nth डेरिवेटिव d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n, d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n, ठीक है ना। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या है ये? yn से रिप्रेजेंट कर देते हैं, nth डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? nth डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया ना।
तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर P1 n-1 y अपॉन dx टू द पावर n-1, देखिए रिड्यूस होता चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे आ जाएगा Pn और यहां पे आ जाएगा y और दैट विल बी इक्वल टू q। मैंने पहले ही बता दिया y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और याद रखना P0, P1, Pn दीज आर माय डियर स्टूडेंट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, यही याद रखना है। दे आर P0, P1 और Pn आर इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल x। क्यू भी उसी की फॉर्म में होगा, एंड क्यू। और आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होने चाहिए। और यदि ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की फॉर्म में हो गए ना, इट विल। अब हम क्या करते हैं, हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, देखिए चलिए मुझे एक एग्जांपल बताइए, लेट मी टेक। स्टूडेंट एक चीज रखना यहां पे, देखिए फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहली बात तो बता देता हूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डीवाई अपॉन डीएक्स। ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहां देखना, ये तो एंगल थीटा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज ये है ना, डीवाई अपॉन डीएक्स। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कितना है माय डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन क्या होगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, not a polynomial, it is not a polynomial equation, in derivative। डेरिवेटिव की फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे थीटा के स्थान पर भी dy अपॉन dx लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई इट्स डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, तो इसकी डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, ये चीज याद रखनी है, बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। देखिए इसलिए मैंने इस तरह के एग्जांपल लिया है। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन dx, ऑर्डर कितना हो गया, 1। डिग्री, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज व्हाई डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सी, 9.1। एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई वांट टू टेल यू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो काफी बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका। ये कौन सा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका, आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या बोला है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करूंगा सीबीएसई एनसीईआरटी वाली। इसका देखिए इसमें क्या है, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। और माय डियर स्टूडेंट यहां तो रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, क्या है ये रेडिकल फॉर्म में, देख लीजिए ये क्या है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 प्लस यानी कि dy अपॉन dx। और अभी अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, यानी कि पावर क्या होनी चाहिए,
माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, इंडेक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। रेडिकल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करें इसका, हम देखिए मैं क्या करूंगा इसमें, एक चीज याद रखना, इसी को ही रीअरेंज करता हूं। देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं क्या करता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसको बंद कर देता हूं और यहां पे क्या करते हैं, उसी फॉर्म में लिखूंगा मैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर करूंगा दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक नंबर में क्वेश्चन आता है इस तरह का, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ऑर्डर तो लिख देंगे ठीक 2, पता इंडेक्स में भूल, इसका जो डिग्री होगी भूल जाएंगे कैसे निकालें डिग्री। ध्यान दीजिए दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, देखिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है। इधर का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, देखिए, और इधर का भी स्क्वायर कर देता हूं, रूट डी वाई अपॉन डी एक्स। और माय डियर स्टूडेंट, जब इस रूट होता है ना, आपको पता है जब रूट होता है तो रूट, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्या होगा देखिए, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर हो गया, और क्या आ जाएगा, -2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वही a माइनस बी होल स्क्वायर वाला एल्जेब्रिक कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस, देखिए दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा ना, ठीक है। और क्या आ जाएगा, +1 भी आ जाएगा, और देखिए ये दैट विल बी फ्री फ्रॉम रूट सिंबल, ये क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, रेडिकल फॉर्म मैंने रिमूव कर दी ना। अब इसमें देखिए क्या है ना, मैंने डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन ऑर्डर निकालेंगे। यहां पे बता दो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसी की पावर आपको देखनी है, ठीक है ना। हाईएस्ट देखिए, और इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी पावर देखनी है, तो इसकी पावर, इसका ऑर्डर कितना है, 2, ऑर्डर तो 2 हो गया, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, पावर कितनी है, 2 है ना, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री भी 2 हो गई, ऑर्डर भी 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। दैट इज वाई इसका, देखिए दोनों चीज लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री भी कितनी हो गई 2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे ना डिग्री और ऑर्डर, लेकिन क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर उसी की पावर देखनी है, किसके लिए, डिग्री के लिए, अंडरस्टैंड। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। डेरिवेटिव सबसे पहले देखना है आपको ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू द पावर 4 अपॉन डी टू द पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, दैट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। और मैं पहले भी बता चुका, देखिए क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिख सकते हैं आप इसको, वाई डैश, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, वाई डबल डैश, और डी टू द पावर 3 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड डेरिवेटिव है, ये है, यानी कि इसके स्थान पे आप ये भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखिए, ऑर्डर देखते हैं, पूरा लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट। ऑर्डर के लिए क्या बताया था मैंने, यू विल हैव टू सी द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज, देखिए डी टू द पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, यही है ना हाईएस्ट डेरिवेटिव, देख लीजिए आप, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज दिस वन। तो ऑर्डर कितना हो गया माय स्टूडेंट, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 है ना, ऑर्डर इज 4, ऑर्डर तो हमने निकाल लिया, ऑर्डर आ गया हमारे पास में इज इक्वल टू 4, ठीक है। डिग्री, अब डिग्री देख लीजिए, डिग्री के लिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे जो दिया हुआ है ना, ये साइन, ये थीटा है, थीटा के स्थान पे दिया हुआ, दैट इज व्हाई इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इट इज नॉट ए, ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास में, नंबर 2, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन,
इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज वाई डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है ना, चूंकि पोलिनोमियल है ही नहीं, दैट इज वाई शो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। यानी कि हम इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। Determine the order and degree of the differential equation. My student, concentrate over here. Differential equation is this one. ठीक है ना। अब क्या है, देखिए यहां पर क्या होगा, ये है ds अपॉन, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल तो ऐसा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर t है। ठीक है ना, याद रखना आप लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल s और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, और इसकी पावर कितनी है 4। ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर 4 लिख देते हैं कि डिग्री 4। ऐसा नहीं करना है। पावर भी किसकी देखनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लीजिए आप क्या है। ठीक है, उसी से ही आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, उसी से आपको ऑर्डर तो आपको मिली ना। हाईएस्ट ऑर्डर देख रहे हो तो ऑर्डर मिल गया ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हो तो ऑर्डर तो मिल गया, फिर उसी की पावर आपको देखनी है, बाकी को टच नहीं करना है। ठीक है, अब बताइए हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहां पर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर है ना। माय स्टूडेंट लिख देता हूं, देखिए ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2। ऑर्डर 2 आ गया ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए नंबर 2 में क्या आएगी, डिग्री। डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, यू सी पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है ना, उसकी पावर बता दो। देखिए अंडरस्टूड है, 1 है, पावर 1 है ना, पावर इज हाईएस्ट पावर। तो पावर क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए डिग्री विल बी इक्वल टू, अब देखिए ऑर्डर तो 2 आ गया, डिग्री कितनी आ गई 1। समझ में आ गया ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब ले लेते हैं। पहले हमने देखे क्वेश्चन नंबर 3 ही डिस्कस कर लिया। अब यहां ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 अब ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, dy अपॉन dx और प्लस 5y विल बी इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। देखो लिखा हुआ इसलिए मैंने, जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। dy अपॉन dx को ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब देखिए, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन dx है ना, dy अपॉन dx। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1 हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मींस ऑर्डर इज 1।
माय डियर स्टूडेंट इसी की डिग्री देख ले, पावर कितनी है इसकी 1। पावर देखिए, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 1। ठीक है, डिग्री कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, डिग्री भी 1 होगी। समझ में आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना सेम है। यहां पर देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं। ऑर्डर में क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, देख लीजिए, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया था अभी अभी, केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, दूसरे की पावर नहीं देखनी है। लेकिन वो तो कब देखनी है, जब पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल पोलिनोमियल इक्वेशन होगी ना इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तभी तो देखनी है। ऐसे ही थोड़ा ही ना ऐसे ही देख लेंगे आप, तो उस चीज के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं, किसमें, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अंडरस्टैंड, तो इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए हाँ, ऑर्डर इसका निकाल सकते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है देखिए, तो ऑर्डर कितना हो गया माइनस 2 हो गया। लेकिन डिग्री के लिए इसकी पावर मत देख लेना, बिकॉज डिग्री कब निकालेंगे, व्हेन इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन द डेरिवेटिव, तभी आप डिग्री निकाल सकते हैं, नहीं तो डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं डिग्री के लिए, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। It is not a polynomial equation in the form of the derivative, that is why degree will not be defined. So, degree is not defined. Degree is not defined. समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, cos dy upon dx दिया हुआ in place of theta, that is given dy upon dx. That is why it is not a polynomial equation. ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है ना। इट इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालने हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है माय डियर स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखिए, ऑर्डर भी 2 हो गया। ठीक है, डिग्री इसी की पावर देखनी है, क्योंकि ये तो पोलिनोमियल इक्वेशन है, दैट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, पावर देखिए, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, दैट इज 1। देखिए पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज 1। डिग्री कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, इसकी डिग्री देख लीजिए, डिग्री विल बी इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसी की पावर देख लीजिए, पावर दैट इज 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है डिग्री निकालने के लिए। लेकिन कंडीशन है, इफ इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तभी निकालनी है डिग्री। अंडरस्टैंड, ये तो पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसलिए पहले लिखा हुआ यहां पे माय डियर स्टूडेंट देखिए, 3 डैश है y टू द पावर 3 डैश, थर्ड डेरिवेटिव, 2 है तो 2 सेकंड डेरिवेटिव, 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद तो आप बढ़ाते हुए जहां तक ले जाए, देखिए यहां पे 3 है ना, थर्ड डेरिवेटिव है ना, यहां पे क्या है सेकंड डेरिवेटिव, और यहां पे क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टू द पावर 3y अपॉन डी एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2। चलिए, और यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 और प्लस वाई टू द पावर 5 और इज इक्वल टू 0। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहां पे क्या देखना है आपको, केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव देखनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखनी है तो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, उसी की पावर देखनी है, बाकी की पावर मत, इसकी पावर मत देख लेना। कभी यहां देख लो, ये पावर देख लो, ये पावर देख लो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां तो 5 ही है तो डिग्री 5 हो जाएगी। नो,
क्या बताया मैंने? एक ही चीज बताया, यहां पे ध्यान रखना, इसमें लिख देना कंप्यूटर बॉक्स में, ये कंप्यूटर बॉक्स है ना, इसमें फिक्स कर लेना आप लोग। क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है और डिग्री निकालने के लिए उसी की पावर देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है माय डियर स्टूडेंट? देखो ये है, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। मैं इसकी फॉर्मूला लिख देता हूं, y टू द पावर, देखिए, ठीक है। इसका ऑर्डर बता दो, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है। ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव इज दिस वन। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो डिग्री, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, थर्ड डेरिवेटिव, ऑर्डर 3 आ गया। इसी की पावर देखनी है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2। बाकी के ऊपर ध्यान नहीं देना, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो, उसी की फिर पावर देख लो डिग्री निकालने के लिए। तो डिग्री कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट? ऑर्डर 3 आ गया हमारे पास में, डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बार बार बता रहा हूं, फिर से बता देता हूं। ऑर्डर निकालने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो क्या है, फिर उसी की ही पावर देखनी है आपको डिग्री के लिए, ठीक है। बाकी की पावर मत देख लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। और d टू द पावर 3y अपॉन dx टू द पावर 3, थर्ड डेरिवेटिव है ना। और ये कौन सा डेरिवेटिव है? ये सेकंड डेरिवेटिव। और ये कौन सा डेरिवेटिव है? dy अपॉन dx, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने दोनों फॉर्म लिख दी, यहां पे लिखी हुई है, यहां पे एज इट इज। ओके माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर निकालने के लिए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो, फिर उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देख लो डिग्री के लिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये है ना, लिख देता हूं मैं, देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? इसकी डिग्री कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट? इसकी 3 हो गई ना डिग्री, ठीक है। देखिए पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है माय डियर स्टूडेंट? देखिए पावर तो 1 ही है ना, दैट इज अंडरस्टूड, पावर इज 1। डिग्री कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट? डिग्री 1 हो गई। देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है, बाकी को नहीं देखना है। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, dy अपॉन dx प्लस y विल बी इक्वल टू e टू द पावर x। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? dy अपॉन dx। चलिए माय डियर स्टूडेंट लिख देता हूं dy अपॉन dx, ठीक है। ऑर्डर कितना हो गया इसको? ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो गया। और माय डियर स्टूडेंट इसकी पावर कितनी है? 1। तो पावर लीजिए, पावर 1 आ गई, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1 आ गई ना। तो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आंसर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, क्या? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, सेम लिखा हुआ उसी फॉर्म में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर हो गई हमारे पास में 2 प्लस वाई, 2y विल बी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव तो क्या है? सेकंड डेरिवेटिव है, यही है ना हाईएस्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। माय डियर स्टूडेंट ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर तो 2 हो गया, केवल हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 1। देख लीजिए 1, दैट इज अंडरस्टूड। याद रखना ये भी डेरिवेटिव है, कभी इसी की पावर देख बैठो कि डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, केवल उसी की पावर देखनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डिग्री निकाल दो, कोई हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, तो नो, हाईएस्ट ऑर्डर देखो और उसी की पावर देख लो। पावर डिग्री हो गई, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया? दैट विल बी द ऑर्डर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है और पावर देखनी, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया ना। लेकिन कब देखना है? व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तभी देखना है। नहीं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं यार, आपने उसको देख लिया, गड़बड़ हो जाएगा, 1 नंबर नहीं मिलने वाला है, 2 नंबर नहीं मिलने वाला फिर। इसलिए ध्यान दीजिए हमारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं फॉर्म में, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस साइन वाई,
और इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है ना, और माय डियर स्टूडेंट यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने पहले ही बता दिया, पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरह की होती है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज d²y/dx²। ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, उसी की पावर देखनी है, पावर कितनी है इसकी, 1 है, देख लीजिए इसकी पावर 1 है, तो माय डियर स्टूडेंट पावर 1 हो गई, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। बाकी को नहीं देखना है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है इसलिए डिग्री 1 हो गई इसकी। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसकी पावर हमने ली है, पावर कितनी है, 1 है ना, ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर चुका, इसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ जाता है। चलिए देखिए, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज, इन तीनों चारों में से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द बेसिक कंसेप्ट, एज पर द फॉर्मूला हम लोग डिग्री निकालते हैं। देखिए हमारे स्टूडेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, उसकी पावर 3 है, ठीक है ना। लेकिन डिग्री निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको देखना है वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द डेरिवेटिव और नॉट, ठीक है ना। यहां पे देख लीजिए क्या दिया, साइन dy/dx दिया हुआ है ना, थीटा के स्थान पे डेरिवेटिव दिया है माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन के लिए मैं बता देता हूं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन differential equation is not a polynomial equation. Polynomial equation in derivative. इन डेरिवेटिव, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड माय डियर स्टूडेंट, सो डिग्री, इट्स डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, देखो डी इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए माय डियर, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर निकालना है हमको। ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखना है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव यू विल हैव टू सी the highest order derivative is, my dear student देखिए ये है highest order derivative is d²y/dx², ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है ना। ऑर्डर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 2। ऑप्शन बता दो कौन सा करेक्ट है, ए इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट, सभी बेसिक कंसेप्ट, एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में, एक एक पॉइंट को, एक एक डेफिनेशन को और एक एक फॉर्मूले को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। और यदि मेरे चैनल, यदि आप लोगों की समझ में पूरा चैप्टर आ गया है ना और बेसिक कंसेप्ट आ गए हैं, कल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करूंगा। कौन सी एक्सरसाइज, 9.2, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। लेकिन रेगुलर मेरी वीडियो देखते रहिए, लेकिन बिना स्किप किए देखना, ठीक है ना। स्किप करके देखोगे तो स्किप करने से जो है, जंप मारने से कुछ चीज समझ में नहीं आती, ठीक है ना। धीरे धीरे स्किप करके, विदाउट स्किप करके देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन क्या है, मेरी लॉन्ग वीडियो देखिए आप, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लेकिन
लॉन्ग वीडियो देखें, लॉन्ग वीडियो में एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी? मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। माय डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियोज और बटन जरूर दबाना, जिससे तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और क्या है, प्रेस द बेल आइकन, जो जिसको मैं बटन बोल रहा हूं, ठीक है ना। और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के पास में, क्योंकि उनका भी तो बेनिफिट होना चाहिए ना। मैं सोचता हूं ऑल ऑफ यू आर शुड बी बेनिफिटेड, ठीक है ना। जितना जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही आप लोगों के फ्रेंड्स भी और आप भी बेनिफिटेड होगे, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।